ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन्स हैव चेंज्ड, बिजनेस इज सेम, नोबडी इज कन्विक्टेड इन सच वे व्हेन आई हैव। भारतीय सरकार के स्टैम्प पेपर छपते हैं नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में, और एक बार यहाँ जब स्टैम्प पेपर छप जाते हैं, इनको आम जनता तक पहुँचाने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे भेज दिए जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे होते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और रजिस्टर्ड वेंडर्स। इन वेंडर्स को स्टैम्प पेपर बेचने के लिए जरूरत होती है एक लाइसेंस की, और इसी लाइसेंस का अरेंजमेंट तेलगी ने कर लिया था। तेलगी एक बात अच्छे से जान गया था कि अगर पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खुश रखा जाए तो सारे काम आसानी से हो सकते हैं। इसका फायदा तेलगी ने काफी अच्छे से उठाया। जहाँ पर पहले जेल से निकलने के बाद तेलगी सिर्फ यूज स्टैम्प पेपर की इंक बिगाड़कर उसको दोबारा से मार्केट में बेच रहा था, क्योंकि काफी छोटे पैमाने पर था। अब तो तेलगी के पास उसका खुद का लाइसेंस था, मतलब कस्टमर ढूंढने का कोई भी अटक नहीं। और क्योंकि बायर ये स्टैम्प पेपर एक जेन्युइन स्टैम्प पेपर वेंडर से खरीद रहे थे, तो उनको भी इसका नकली होने का कोई शक नहीं रहता था। तेलगी सोनी के साथ मिलकर नकली पेपर का ये धंधा एक अलग ही लेवल पे ले जाता है, जहाँ एक तरफ दोनों मिलकर यूज्ड और फेक स्टैम्प पेपर को नए स्टैम्प पेपर के साथ मिलाकर बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की मार्केट में शॉर्टेज भी क्रिएट कर रहे थे। मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज होने की वजह से तेलगी के जो खुद के फेक स्टैम्प पेपर थे, उसके लिए एक अच्छी खासी मार्केट बिल्ड हो जाती है। अब वक्त आता है 1995 का, जब तेलगी और सोनी के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद ही तेलगी नकली पेपर के चक्कर में धर लिया जाता है, जिससे इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब तक तेलगी इस धंधे का हर दांव पेच समझ चुका होता है, और इसने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के द्वारा करे जाने वाले ऑक्शन में एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी। वैसे तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस अगर किसी भी मशीनरी का ऑक्शन कराता है तो वो उस मशीन को डिसमेंटल करता है, फिर होता है इसके पार्ट्स का ऑक्शन। लेकिन तेलगी का केस शायद थोड़ा स्पेशल था, इसलिए पूरी मशीन सही सलामत बेची गई। इसके साथ में स्टैम्प पेपर छापने के लिए सारा रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया। अब तेलगी ने इस सारी चीजों का इस्तेमाल करके ओरिजिनल स्टैम्प पेपर का एक रेप्लिका छापा, जो कि 2 कॉपी ओरिजिनल से मैच कर रहा था। अब बारी थी इन होममेड स्टैम्प पेपर को बेचने की, जिसके लिए तेलगी ने न्यूज़पेपर एड्स के थ्रू 300 MBA प्रोफेशनल्स अपॉइंट करे, जिनका काम जगह जगह जाकर इन स्टैम्प पेपर का सेल करना था। मजे की बात यह है कि इन MBA एम्प्लॉयज को भी नहीं पता था कि ये फ्रॉड पेपर बेच रहे हैं। इन स्टैम्प पेपर को बेचने के लिए अक्सर बैंक और स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर जाते थे, और क्योंकि इन स्टैम्प पेपर के पीछे एक तगड़ा डिस्काउंट दिया जाता था, तो सामने कस्टमर भी इन स्टैम्प पेपर को खरीदने में काफी इंटरेस्ट दिखाता था। ये फर्जी स्टैम्प पेपर का धंधा अब तक तो फैल चुका था 13 राज्यों के 74 सिटीज में, और ये ऑपरेट किया जा रहा था 170 ऑफिसों के द्वारा। इसमें काम कर रहे थे 900 से ज्यादा एम्प्लॉय, और पूरी प्रोसेस पे अपनी नजर बनाने के लिए तेलगी ने एक टूल किट भी बना रखी थी। तेलगी इस धंधे से मोटा पैसा छाप रहा था। तेलगी ने इस फर्जी स्टैम्प पेपर के धंधे से कमाए गए पैसों को अलग अलग बिजनेसों में इन्वेस्ट किया, जिसमें एक बिजनेस बॉलीवुड भी था। तेलगी ने बॉलीवुड की न सिर्फ 2 पिक्चरें प्रोड्यूस करी, बल्कि गोविंदा की जिस देश में गंगा रहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट कोलकाता में भी खरीदे। लेकिन बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट करना तेलगी के लिए घाटे का सौदा रहा, जिसके बाद तेलगी ने बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट से हाथ खड़े कर लिए।